This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा शनिवासरः पौष कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 10 फेब्रुवारी 2020 पुरुषोत्तम शास्त्री नानल पुण्यतिथि। शंखं चक्रं जलतां दत्तमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदा। ऑडिओ कनेक्शन चालू आहे. माझं झालं काहीतरी.
चालू ही नाही. Hello. Now the audio connection has been restored. So कोणता प्रॉब्लेम? हा ते ऐकू येत आहे सगळ्यांना? हो येतं. ओके, ठीक आहे. त्रिंशोऽध्यायः अर्थातो दशमहामूल्यम् अध्यायं व्याख्यासनः इति अस्माकं भगवान्। पहले एक बार ओंकार कर लेते हैं शुरू तक। ओम शांति शांति शांति। अर्थेदश महामूलाः समासक्ताः महाफलाः महच्चार्थश्च हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः। तो हृदये महामूला इति महाहृदयं महदहृदयं मूलं यासां गमनीनां ताः तथा समासक्ताः इति आश्रिताः। महच्च अर्थश्च हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः। तस्य हृदयस्य पर्यायनः महच्च महत्संज्ञा तथा अर्थसंज्ञा च हृदयस्य। षडङ्गमङ्गं विज्ञानम् इन्द्रियाणि अर्थपञ्चकम् आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संशयः। तर्हि अर्थे महामूलाः महाफलाः दश समासक्ताः। अर्थे यानी कि हृदय, तो हृदय में ये 10 महामूल जिनके हैं और महाफल जिनका है, इस प्रकार की धमनियां वो समाश्रित है। और महत् और अर्थ ये हृदय के पर्याय बुध जानकार व्यक्तियों ने बताए इस प्रकार। षडंग मंगम, तो षडंग जो बाहुद्वय शिरा और अंतर्धी इस प्रकार था। और विज्ञान या अंग का अर्थ आगे का षडंग और अंग अंग का अर्थ लेंगे वो पूरा शरीर। विज्ञान इंद्रिय अर्थपंचक आत्मा सगुणः चेतः चिंत्यम चरभि संस्कृतम, और चिंत्य भाव जो है वो सभी हृदय में समाश्रित इस प्रकार के हैं। तो हृदय के बारे में ये सब वर्णन है। और हृदय में कौन से भाव रहते हैं इसके बारे में बहस हुई है। अंगंज षडंगात अतिरिक्तम समुदाय रूपम अवयवी रूपम वा। तो षडंग का 6 अंग, 2 बाहु, 2 पाद, अंतरादि और शिर, और अंग यानी कि पूरा शरीर या इन सभी का समुच्चय। अंगंच षडंगात अतिरिक्तम समुदाय रूपम अवयवी रूपम वा अंगमिति वक्तव्य षडंग विशेषणम षण्णाम अंगानामपि हृदयाश्रितत्व प्रतिपादनार्थम किं वा अंग शब्दस्य अवयववाचनो निषेधार्थम। तो अंग का एक मतलब अवयव ये भी है, तो उसका निषेध करने के लिए
षडंगम अंगम, या षडंग इस प्रकार का अंग का विशेषण इस प्रकार का किया है। किंवा अंगशब्दस्य अवयववाचिनो निषेधार्थं विज्ञानं च यद्यपि आत्मा च सगुणः इति वचनादेव आत्मगुणत्वेन लब्धं तथापि आत्मगुणेषु प्राधान्यात् पुनः पृथुच्यते। तो सभी जो विज्ञान है वो हृदय में संश्रित इस प्रकार का है। वचनम ही सुखम समग्रम विज्ञानम विसर्गे च प्रतिष्ठितम इंद्रियाणि चक्षुरादीनि पंच तो ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा इस प्रकार का है। तो ज्ञान है ही तो विज्ञान फिर अलग क्यों निकाला इस प्रकार से? तो विशेष गुण है विज्ञान या आत्मा का, ये बताने के लिए बता किया। और इंद्रियाणि चक्षुरादीनि पंच, अर्थ शब्दादि सगुणित्यनेन स्मादिग्रहणं चेतः मनः चिन्त्यं मनोविषयः एते च षडङ्ग विज्ञानदः प्रतिपठिताः प्रत्येकम् एव उपादेयत्वेन तेन अत्र कस्यचित् अर्थलब्धत्वेन उपादानं कर्तव्यमिति न उद्भावनीयम्। अर्थलब्धो हि अर्थः साक्षात् अनभिधीयमानत्वात् अप्रधानं। तो एक थोड़ी और खासियत चक्रपाणि दत्त की कि जो साक्षात उक्त है वो तो अभिधीयमान इस प्रकार के है, जो प्रसंग से इन शब्दों से अर्थ प्राप्त होते हैं वो गौण इस प्रकार के रहते हैं। तो जितना साक्षात कहेंगे उतना बेहतर इस प्रकार का रहेगा कि इसका साक्षात निर्देश इसमें किया गया है, तो ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। अब बेसिक डिफरेंस ऐसा है एलोपैथी में और आयुर्वेद में, या एलोपैथिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और आयुर्वेद की जो शारीर इस प्रकार का है, उसमें अर्थे दश महामूला, अर्थ यानी कि हृदय में ये दश महामूल इस प्रकार के वो धमनी है। हाँ, वो समासक्त धमनी, धमनी जो है वो सभी समासक्त इस प्रकार का है। हमारे हिसाब में चित्त जो है वो हृदय में रहने वाला इस प्रकार का है, मन जो है वो हृदय में रहने वाला है, और सभी विज्ञान जो चीज है वो भी हृदय में रहने वाली इस प्रकार की है, और सभी अंगों से हृदय जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। अब फ्रेगमेंटेड अप्रोच में एलोपैथी के या एनाटॉमिकल अप्रोच में इसमें नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन दोनों के बारे में अगर सोचेंगे तो वास्तव में विज्ञान ये जो बात है ये हृदय में प्रतिष्ठित है, ऐसा हमारे यहाँ अभी इसमें लिखा है। और ये नर्वस सिस्टम का कार्य है। इंद्रियाणी अर्थपंचकम ये सब ब्रेन में स्थित है या नर्वस सिस्टम में स्थित है प्रकार है, और इनके जरिए हमें ज्ञान इस प्रकार का होता है। इंद्रिय में कर्मेंद्रिय भी शामिल इस प्रकार की हो जाती है, और ये जो सेंसर और मोटर मोटर फंक्शन इसमें बताया गया है नर्वस सिस्टम के बारे में, वह अभी हमारे हिसाब में हृदय से जुड़ा है। ये एक अहम चीज हो गई। और विज्ञान ये जो बात बताई गई
वो वहाँ ब्रेन से जुड़ी हुई है और हमारे वहाँ हृदय से जुड़ी हुई है। एक ही बेल संहिता का रेफरेंस दिया जाता है कि शिरस्थ भी हृदय इस प्रकार का है। वाग्भट में सत्वादिताम हृदय स्तनोरक कोष्ठमध्यकम इस प्रकार के निर्देश करके हृदय का जो स्थान बताया वो उरस्थ हृदय ही है, उसके बारे में संदेह नहीं है। लेकिन एक भेल संहिता का रेफरेंस लेके शिर में भी हृदय इस प्रकार का है, ये बात बताते रहते हैं और फिर नर्वस सिस्टम से उसका नाता जोड़ते हैं। और अर्थे दश महामूला समासक्ता महाफला, ये जो इंद्रियों की बात कही गई है, महाफल इस प्रकार के ये वो धमनियां यहाँ से जुड़ी हुई है, ये हमारे लिए काफी कंफ्यूजिंग इस प्रकार का है। धमनी, रोहिणी, सिरा वगैरह वगैरह के बारे में जितना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एलोपैथिक एनाटॉमी में है उतना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है। और महच्च अर्थश्च हृदय पर्याय रुच्यते बुधैः, महत् और अर्थ ये हृदय के जो पर्याय इस प्रकार के बताए गए हैं। इन पर्यायों का कहाँ पे निर्देश आयुर्वेद ग्रंथों में आया है ये भी एक देखना पड़ेगा। इस सूत्र में तो है, लेकिन अर्थ का मतलब हृदय या महत् का मतलब हृदय, ये कहाँ पे देखा जाएगा, ये थोड़ी सी अजीब इस प्रकार की चीज है। और अभिप्रेतार्थ साधन, इसके जरिए शायद ये अर्थ शब्द आया होगा। और महत् तत्व जो बताया गया है सांख्य तत्व ज्ञान में इस प्रकार से कि पहला बुद्धि तत्व है फिर अहंकार है और फिर एकादश इंद्रिय सात्विक अहंकार से और तामस अहंकार से पंचतम मात्रा पंच महाभूत, उनसे पंच महाभूत। ये जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम सुश्रुत में भी लिखा गया है, चरक में साक्षात्कार नहीं लिखा है, लेकिन पुनश्च धातुवेन चतुर्विंशति का स्मृतः ये निर्देश इस प्रकार का आता है। तो विज्ञान ये पहली चीज इस प्रकार की है और मस्तिष्क का संबंध विज्ञान से हमारे शास्त्र में नहीं है, ये एक अजीब थोड़ी सी चीज है। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सब इनके हिसाब में, आधुनिक विज्ञान के हिसाब में मूलभूत है नर्वस सिस्टम के हिसाब से। और यहाँ हृदय की बात कर रहे हैं। षडंगम अंगम, 6 अंग वाला शरीर इस प्रकार का, विज्ञान इंद्रियाणि अर्थपंचकम, इंद्रियाणि में ज्ञानेन्द्रिय तो लेंगे ही क्योंकि विज्ञान तो बताया है, लेकिन कर्मेंद्रिय भी उसमें ले लेंगे। अर्थपंचकम ये ज्ञानेन्द्रियों से जुड़े इस प्रकार के है। आत्मा च सगुण, सगुण इस प्रकार का आत्मा, चेतः चिंत्यंच, और चिंत्य ये भी इसमें लिखा गया है, बताया गया। अभी हम जब सोचते हैं तो ये प्रक्रिया हृदय में होती है या मस्तिष्क में होती है? तो हमें तो लगता है कि ये मस्तिष्क में प्रक्रिया हो रही है इस प्रकार से, और उसी के आधार पर शायद भेल ने मस्तिष्कगत हृदय इस प्रकार का बताया है। तो एक दूसरा सवाल इसमें उठता है कि मस्तिष्क को हृदय जैसा मानकर ये सभी जो वर्णन है वो उसको लागू करेंगे क्या? अर्थेदश महामूला समासक्ता महाफलाः महच्चार्थश्च हृदय पर्याय रुच्यते हृदय, ये मस्तिष्कगत हृदय अगर है
तो ये सभी चीजें उस मस्तिष्कगत हृदय के संबंध में होंगी। और वैसे लौकिकार्थ से जो देखेंगे तो उरस्थ हृदय जो है उसमें ये सब भाव है, ऐसा चरक और वाग्भट के अनुसार कह सकते हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात होती है। और चिंत्य ये भाव इससे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इस उरस्थ हृदय से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सोच हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार के जो मरीज रहेंगे कि जो बहुत चिंता करने वाले इस प्रकार से हैं, उनको शिरोधारा करने से फायदा होता है, ये देखा गया है। और शिरोधारा ये मस्तक पर की जाने वाली और उसका सीधा संबंध अगर शिरस्थ हृदय से है या शिरस्थ मस्तुलुंग से है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और भावना ज्ञान विषयम, ये जो ध्येय, ये जो बात बताई है, चिंतन विचार्यम ऊह्यं च ध्येयम संकल्पनीयं च यत्किंचित् मनसोज्ञेयं तत्सर्वं हि अर्थसंज्ञकम्। तो ध्येय भावना न्याय विज्ञान विषय इस प्रकार का बताया गया है। और चित्त का स्थान हृदय होने के कारण भावनाओं से जो बातें होती रहती है वो पुरस्थ हृदय के जरिए होती रहती है। तो अभी मेरे मन में जो है वो चिंतादि विषय शिरस्थ मस्तुलुंग या हृदय जो भी कहना है, और भावना विषय प्रेम हो या फिर राग हो, क्रोध हो, द्वेष हो वगैरह, ये जो सभी भावनाएं हैं उनका विषय हृदय से संबद्ध इस प्रकार का होगा। विज्ञान दोनों में इस प्रकार का रहेगा और ज्ञान पूर्वक कर्म होता रहता है। इंद्रियेण इंद्रियार्थम इंद्रियार्थो ही समनस्तेन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्। तो बुद्धिपूर्वक ये प्रक्रिया शुरू होती है, जो भी क्रिया होती है वो। तो भावना और विचार या तर्क, लॉजिक, इस प्रकार चिंता करने वालों में हृदय बस्ती देखकर भी देखना चाहिए, हृदय बस्ती देखना चाहिए। ये एक बात हो सकती है। और सभी जो डिसीजेस नर्वस सिस्टम के बारे में है उन सभी में ये बात करनी चाहिए कि हमारे हिसाब में उसका मूल हृदय इस प्रकार का अगर है तो हृदय चिकित्सा करनी चाहिए। हृदय बस्ती तो दे देंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन हृदय चिकित्सा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अम्लोरुद्यानाम ये एक अग्र संग्रह है और बाकी भी हृदय चीजें बताई गई है, तो उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, चाहे नर्वस सिस्टम से हो चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से हो। अगर कुछ काम करना है उनके बारे में तो ये थोड़ा सा सोच सकते हैं। नाही पण आता म्हणजे काय म्हणतात बुद्धी निर्माण आता मोस्ट ऑफ द लोकांचे काय चिंता ही गोष्ट ह्याच्याशी रिलेटेड असते की जी बुद्धी किंवा विचार निर्माण होतात किंवा मग हे दोन्हीशी रिलेटेड आहे कारण मन हृदयामध्ये व्याप्त असतात आणि इंद्रियार्थ ह्या गोष्टी सगळ्या शिरस्थ व्यापतात। मग दोन्ही म्हणजे आपण युजली चिकित्सा करताना दोन्हीचा विचार करतो, जसं शिरोधाराचा विचार करतो तसंच मनोवस कसं विचार करतो, ओझाचा विचार हो ना। तो इसमें ये एक और चीज है कि सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु संश्रिताः यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदरि, ये भी सूत्र है।
ये हृदय के बारे में ये भी सूत्र है, और उत्तमांग के बारे में शरीर शिर के बारे में वर्णन इस प्रकार का है, और इंद्रिय सब वही है, वहां है, ये भी बताया गया है। तो अभी इंद्रिय हृदय में है, उरस्थ हृदय में है, ये भी एक बताया है, और शिर में भी इंद्रिय है, ये भी बताया है। तो जो भेल का रेफरेंस है, हाँ, उस रेफरेंस को लेकर शायद ये बात हो सकती है कि दोनों जगह हृदय है, और मस्तुलिंग के जो फंक्शंस है वो हृदय मार्कर मानकर करने चाहिए। तो नर्वस सिस्टम या मस्तुलिंग के बारे में जो बीमारियां होगी उसमें शायद हृदरोग की चिकित्सा करें या हृदय औषधों का प्रयोग करें, ये एक बात हो सकती है। और वैसे नर्वस सिस्टम के बारे में रुद्रबस्ती वगैरह का या हृदय के संबंध में कुछ विचार करें। और भावना ज्ञान विषय, ये जो ध्येय के बारे में बताया, उसके बारे में सोचेंगे तो शायद उसका परिणाम हृदय पे होता है ज्यादा, ये दिखाई देता है। खास करके अभी के जो आईएचडी के पेशेंट है, इस्केमिक हार्ट डिसीज, जो आगे चलकर मायोकार्डियल इंफार्क्शन तक जाते हैं, तो उसमें इन भावनाओं का संबंध बहुत ज्यादा होता है। और ये भावना किससे जुड़ी है, हाँ, ये थोड़ा सा माहौल अलग इस प्रकार का होगा। और तर्क ये एक विज्ञानाधिष्ठित इस प्रकार की चीज है, और कई जगह ऐसा होता है कि तर्क जो है वो काम कर जाता है कि ये यही ठीक है, ये दूसरा रास्ता जो है वो बराबर नहीं है, जो भावना बता इस प्रकार का है। उससे फायदे भी मिलते हैं, उससे नुकसान भी होता है, उसके समाधान नहीं मिलता, नुकसान नहीं होगा तो भी समाधान नहीं मिलता। दूसरी जगह भावनाओं के आधार पर कुछ निर्णय ले लेंगे, और तर्क दृष्टिया अगर वो गलत इस प्रकार का है, तो शुरू में तो ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत किया क्या, ये चिंता मन में रहेगी। और बाद में अगर उससे अपेक्षित सुख समाधान इस प्रकार का मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मिला नहीं तो निर्णय में लेने में भूल हो गई इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये दोनों का समाधान एक शारीरिक स्थान में मनोबुद्धि समाधान इस प्रकार का बताया गया, जो मोक्ष के उपाय है, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए जो भी करना है उसमें मनोबुद्धि समाधान, मन और बुद्धि ये दोनों का समाधान होना है। तो मन का समाधान भावनाओं से जुड़ा है, और बुद्धि का समाधान लॉजिक से, तर्कशास्त्र से जुड़ा है। Emotion is also a thought process, so both are done by same. हाँ मी तेच म्हणत होते की दोन्हीशी लिंकच आहे ना. इमोशन थॉट प्रोसेस ही है ऐसा नहीं, इमोशन से थॉट प्रोसेस शुरू हो सकती है। इमोशन एक आंतरिक संवेदना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है इस प्रकार से, उसमें लॉजिक होगा ही ऐसा नहीं। जब कोई एक निर्णय लिया जाता है तो उसमें बेसिक फैक्टर क्या होता है। अभी एक करियर चुनना है, 12th साइंस पास हो गए, शायद मैथमेटिक्स लिया हो नहीं लिया हो, बायोलॉजी लिया हो नहीं लिया हो इस प्रकार से। तो जब मैथमेटिक्स लेना है नहीं लेना है, बायोलॉजी लेना है नहीं लेना है इस प्रकार का, या दोनों लेने हैं, यहाँ लॉजिकल प्रोसेस इस प्रकार के, मुझे आगे कहाँ जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, मुझे अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो बायोलॉजी जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है। और अगर कंफ्यूज स्टेट है कि मुझे भी पता नहीं है मुझे क्या अच्छा लगेगा इस प्रकार से,
तो दोनों लेंगे। फिर 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद चांसेस कहाँ पे है इस पर ज्यादा निर्भर है, न कि मुझे क्या पसंद है इसके ऊपर निर्भर है। मेरी पसंद की कुछ और भी हो सकती है, और वो अगर लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि हाँ मैं आर्ट्स में जाना चाहती थी, लेकिन घर के सभी लोगों ने कहा नहीं नहीं तुम्हें अच्छे मार्क्स है, तुम्हें आर्ट्स में नहीं जाना है, तुम्हें साइंस में ही जाना है, इस प्रकार से। तो ये भावना ज्ञान विषय हो सकता है कि मुझे आर्ट्स में जाना है, और कुछ ही छात्र इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ठीक है मुझे मार्क अच्छे है तो भी मुझे आर्ट्स में रुचि है और मुझे आर्ट्स में ही जाना है, इस प्रकार के ये इमोशन इस प्रकार का। उसका भी कारण क्या है, इमोशंस के कारण क्या है, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार का रहेगा। और एचवी सरदेसाई ने एक व्याख्यान दिया था, उसमें इमोशंस को अच्छे इमोशंस और बुरे इमोशंस इस प्रकार से बताया था। हर्ष, आनंद वगैरह वगैरह ये सब जो है वो अच्छे इमोशंस इसके ऐसे है। द्वेष, मत्सर वगैरह ये सब बुरे इमोशंस इस प्रकार के हैं, ऐसा उन्होंने कुछ उसमें वर्गीकरण किया। I have seen many patients with stress landing into heart attacks, but many others whose blood reports regarding lipids are delayed not getting heart ailments. इस स्ट्रेस के कारण होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में स्ट्रेस ही हार्ट अटैक का कारण है, इसमें मुझे संदेह इस प्रकार का नहीं है। स्ट्रेस क्यों आता है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की होगी। और जब जो भी उपाय है, जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में अगर कोई उपाय सामने नहीं आ रहा तो स्ट्रेस आ जाता है। और हम सोचते हैं कि जितने भी तरीके हैं उपाय ढूंढने के वो सभी हमने कर लिए हैं, और फिर भी कोई उपाय सूझ नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे डेंजरस सिचुएशन में। यहाँ पे दूसरे किसी की सहायता ले लेंगे जो अलग तरीके से उसके बारे में विचार कर सके, तो वो शायद कुछ समाधान दे सकता है कि इस प्रकार से करके देखो तो शायद इस समस्या का हल हो जाएगा इस प्रकार से। सुजाता नाम की एक पिक्चर थी, और वो एक औरत है, वो भूख हड़ताल करती है, खाना नहीं खाना है वैसे इस प्रकार से। तो शायद बलराज साहनी के मुंह पे ये वाक्य है कि हर समस्या का कुछ ना कुछ हल होता है। तो एक नन्ही बच्ची को 4-5 बरस की, वो हाथ में खाना देते हैं और बताते हैं जाओ मौसी को मनाओ खाना खाने के लिए। फिर वो जब खाना लेके जाती है वो बच्ची, तो वो मान जाती है और खाना ले लेती है इस प्रकार से। तो हर समस्या का हल होता ही है नहीं होता है ये एक अलग चीज है। कश्मीर की समस्या से लेकर बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की हो सकती है कि जिसके बारे में या अभी किसानों का चल रहा है, उसका हल होने वाला है नहीं, पता नहीं इस प्रकार से। तो संस्कार चेंजेस इमोशंस, एनवायरमेंटल, जेनेटिक्स, कल्चरल एक्सेट्रा। लेकिन संस्कार होने लायक भूमि भी होनी चाहिए। मराठी में जो कहावत है पालसा घड्यावर पाणी, अगर मन संस्कार क्षम है नहीं तो आप कितना भी अच्छा बताओ, कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ, हाँ, फिर भी उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। और अगर मन कंड्यूसिव इस प्रकार का है तो शायद ये बात हो सकती है कि वो कुछ बातें समझ ले, उसके अनुसार कुछ करना आरंभ करे। तो ये एक अहम मुद्दा है, भावना और तर्क।
और दोनों का समाधान होना यह आवश्यक होता है, तभी सुख समाधान प्राप्त हो सकता है। ये नट सम्राट में जैसे दिखाया गया कि पूरी संपत्ति दे दी, लड़कों में लड़कियों में बांट दी, और फिर उसी के ऊपर चोरी का इल्जाम इस प्रकार का आ गया। तो ये भावना विषय है कि संपत्ति इस प्रकार के दे देना, ये भावना का विषय है, ये तर्कशास्त्र नहीं है। और एक मराठी में कहावत है, चाहे तो सामने का पाठ दे दे, लेकिन पाठ जो है जिसके ऊपर हम बैठे हैं वो नहीं दे, इस प्रकार से। तो क्या देना है क्या नहीं देना है, ये लॉजिक है तर्कशास्त्र। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि भावनाएं काम कर जाती है और फिर बाद में उसके बारे में पछताना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। तो ये नौबत नहीं आए इसलिए तर्कशास्त्र का भी विचार होना जरूरी इस प्रकार का है। एक लिवर डैमेज वाला पेशेंट था और लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी, और कौन खान या ऐसा कुछ बम्बई में एक सो कॉल्ड डॉक्टर था, 15 लाख रुपए लेकर एक तेल देने वाला था उनको, और उस तेल को अब बाहर से एप्लीकेशन करना है और फिर लिवर ठीक हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। तो इन्होंने तो चेक दे दिया। फिर घर में आकर सोचा कि ऐसा क्या तेल है कि जिसके लिए 15 लाख खर्चा इस प्रकार का आने वाला है। एक तो सही है कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है तो साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 15 लाख की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो फिर स्टॉप पेमेंट कर दिया चेक का। हाँ। और मेरे पास है, किसी ने मेरा सुझाव दिया है मेरे पास। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने पैसे नहीं तो गवा दिए होते 15 लाख। और उन्होंने सोचा क्या था कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 25-30 लाख लगने वाले हैं, ये तो 15 लाख में हो जाएगा। इसलिए 25-30 लाख के सिलसिले में 15 लाख कम है, ऐसा सोच के वो तैयार हो गए ठीक करने की। हाँ। तो यहाँ भावना का भी संबंध नहीं है, लॉजिक ही गलत है। ये सब लीवर खराब हो गई है, और वो खराब होने का कारण लाइफस्टाइल है, विचार है, स्ट्रेस है, ये सब बातें छोड़कर एलोपैथी जैसा कह रही है लीवर ट्रांसप्लांट कर दो, या फिर ये इस प्रकार के झमेले में जाकर कुछ ये बना के तेल बना के इस्तेमाल करो, इससे कम खर्चा है इसलिए ये करेंगे। अब जब मेरे पास आए और 1 महीने की दवा लेके गए, 10-12 हजार ऐसा कुछ खर्चा हुआ, तो ये तो बहुत ही मामूली खर्चा हुआ 15 लाख के हिसाब से देखा जाए। तो वृत्ति, भावना, विचार, शब्द, वर्तन असा सिक्वेन्स असेल का। वृत्ति क्या है? ये एक अहम चीज है। जब हम योगश चित्तवृत्ति निरोधा इस प्रकार की बात करते हैं, कि कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं, कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं, इस प्रकार से, तो चित्तवृत्ति उसमें लग जाती है। अब जब हमें पता चलता है कि ये तात्कालिक सुख है या इसमें दुख है, अभी दुख झेलने पड़ रहे हैं, तो उसके पर क्या है, तो मन आत्मा में स्थिर करना इस प्रकार से। आत्मा चैतन्य रूप, आनंद स्वरूप इस प्रकार का है।
तो अभी भी भावना क्या है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। ये जो भावना ये उठती है, प्रेम की भावना हो, क्रोध की भावना हो, द्वेष की भावना हो, जो भी भावनाएं हैं, उसका मूल कारण दुख परित्याग और सुख प्राप्ति यही। जो भी हम सोचते हैं वो हमें दुख न हो और सुख की प्राप्ति हो, इसी विचार से सोचते हैं। कभी कभी तात्कालिक सुख के बारे में सोचते हैं, कभी कभी पारमार्थिक सुख के बारे में या दीर्घकालीन सुख के बारे में सोचते हैं। और फिर इन भावनाओं का संबंध आ जाता है। मेरे ख्याल में भावना या आसक्ति से जुड़ी हुई इस प्रकार से है। हमारे बंधन बन जाते हैं। पति पत्नी का बंधन, बच्चों के बारे में बंधन, हमारे माता पिता के बारे में बंधन वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसमें एक प्रेम, एक कर्तव्य, इस प्रकार की भावनाएं होती है। कर्तव्य को भावना माने नहीं माने अलग है, लेकिन प्रेम तो भावना है, द्वेष भावना है इस प्रकार। और अंतिम उद्देश्य हमारा दुख दुख जो है उसको त्यागना और सुख की प्राप्ति करना। तो चरक ने जो बताया है कि इष्ट से अलावा जो हमें इष्ट है, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा ऐसा मुझे लगता है, वो प्राप्त नहीं होगा। और जो मुझे नहीं चाहिए तो अनिष्ट, वो अगर प्राप्त हो गया तो दुख की प्राप्ति इस प्रकार की होती है, या मानस विकार का हेतु इस प्रकार का हो जाता। तो भावनाओं का संबंध जब तब रहता है कि जबकि हम किसी निज व्यक्ति के बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए उस व्यक्ति को वगैरह वगैरह, और वो हो नहीं रहा, और उसको अब दुख मिलने वाला है इसके वजह से, ये सोचकर हम दुखी होते हैं। एक यहाँ की एक फैमिली थी एक्चुअली। जो पुरुष थे वो ऑस्ट्रेलिया में गए केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी की, उसी यूनिवर्सिटी ने उनको जॉब ऑफर किया। और भारत में उन्होंने कोशिश की थी कि वापस आना है और भारत में जॉब लेना है, लेकिन भारत में जॉब नहीं मिला, तो फिर वहीं रहे। और एक महाराष्ट्रीय लड़की से शादी की, वो भी उनके साथ में वहां चली आई, ऑस्ट्रेलिया में चली आई। 3 लड़कियां हुई। वो सभी अभी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न मेंबर है इस प्रकार की। एक ही लड़के ने शादी की और वो भी डिवोर्स लेके वापस आ गई। बाकी 2 लड़कियों ने शादी की ही नहीं। उस सिस्टम की जो उसकी जो सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुसार पार्टनरशिप करते रहे। अब जब ये उस उम्र की हो गई, शादी करने लायक हो गई, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय लड़कों से शादी करवा देते हैं तुमसे भी। उन्होंने नकार दिया, इनकार किया कि नहीं नहीं, हम भारतीय लोगों से शादी नहीं करना चाहते, यहाँ के भी हो तो भी चलेगा, लेकिन भारत में जाकर नहीं शादी करनी है इस प्रकार से। और फिर एक ही लड़की ने शादी की और वो भी वापस आ गए, और बाकी 2 लड़कियां ऐसे ही कर रही है। अभी उनकी सभी की उम्र, ये मैं काफी 10-15 बरस पूर्व की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में उनकी उम्र करीबन 25, 30, 32 इस प्रकार की थी। इनका ये कहना था माता पिता का कि इनको तो अभी इसमें दुख नहीं लग रहा, इनको लगता है कि ये अच्छा है, हम जब जी चाहे पार्टनर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पार्टनर से के बारे में।
लेकिन 40 उम्र होने के बाद पार्टनर्स नहीं मिलते, ये बड़ी समस्या सभी विदेशों में है। और सेक्स की अर्ज भी कम हो जाती है और फिर अकेलापन आ जाता है। और वहां एक मोड़ इस प्रकार का आता है कि कुछ लोग समझ लेते हैं अपने आप को, योगा में जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। लेकिन अच्छी तरीके से जी लेते हैं और कुछ एडिक्शंस में चले जाते हैं तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि एक फैमिली सिस्टम, सिक्योर सा फैमिली सिस्टम ही नहीं है, बच्चे नहीं है तो भी किसके साथ बच्चा हुआ था वो व्यक्ति साथ में नहीं है, दूसरा ही कोई व्यक्ति साथ में है। तो ये सभी बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार की है तो ये सोचकर वो हैरान थे कि अभी तो लग रहा है कि ये सब सुख है, लेकिन ये सुख नहीं है। और आसपास में देखेंगे तो बहुत कई उदाहरण इस प्रकार के हैं, और लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में इष्ट से अलावा जो इष्ट उन्हें चाहिए था, जो आसक्ति लड़कियों में थी, उसके मुताबिक वो उनका कल्याण करना चाहते थे, उनका कल्याण हो और इस प्रकार की भावना रखते थे, और वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो दुख इस प्रकार का प्राप्त होता रहेगा। अब ये कल्चर का परिणाम है, संस्कार जो विदेशों में इस प्रकार के हैं। मेरे एक दूसरी एक ऐसी फैमिली है, सिडनी में रहती है। तो जब मैं गया था तो उनकी लड़कियां अभी 11-12 साल की इस प्रकार की हो गई थी, और घर में जोरदार बहस चल रही थी कि अभी ये वनावस्था में प्रवेश करने वाले हैं तो अभी मौका है, भारत में जा सकेंगे। मैं अब अगली बार पहली बरस गया था तो ये सिलसिला शुरू हुआ था कि भारत में वापिस जाना है नहीं जाना है। अगले बरस में पहुंचा तभी वही सिलसिला चल रहा था, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि भारत में जाना है नहीं जाना है। एक तरीके से वहां का जीवन विदेशों में काफी आसान है जो भौतिक साधन है वो तो अच्छे हैं इस प्रकार से, और ये जो हमारे यहाँ सरकारी वगैरह जो घमेले रहते हैं वो नहीं है आमदनी अच्छी है। लेकिन ये संस्कार का जो मुद्दा है वो भी उतना ही गहरा है। और फिर उसके बारे में कैसे सोचेंगे? वहां पे रहकर भारतीय संस्कार कर पाएंगे, नहीं कर पाते। यही वस्तु स्थिति, यही सत्य स्थिति। तो अगले बरस में भी वो निर्णय नहीं हो पाया। फिर ऐसे ही बरस बीतते गए, फिर उन्होंने बात छोड़ दी कि ठीक है अब यही रहना है, इस प्रकार से जो भी है वो एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से तो ये बड़ी चुनौती इस प्रकार की रहती है कि निर्णय क्या ले। तो निर्णय भावनाओं पर आधारित है या तर्क के ऊपर आधारित है? यहाँ तो तर्क है, लॉजिक है कि इस प्रकार से पार्टनर्स बदलते रहने से चाहे अभी सुख मिल रहा हो, लेकिन अंतिमतः वो सुख नहीं है, अंतिमतः सुख तो फैमिली सिस्टम में, कुटुंब में, लेकिन वो नहीं हो रहा इस प्रकार से तो ये भावनाओं का विषय हो जाता है कि मेरी लड़की, मेरा लड़का इस प्रकार से दुख में न जाए, क्योंकि मेरी उसमें आसक्ति है। अब वहां तो इंडिपेंडेंस का माहौल है, जब भी 13-14 बरस का लड़का या लड़की हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस प्रकार से।
तो माता पिता से संबंध नहीं रहता है, माता पिता तो सीनियर सिटीजन होम में चले जाते हैं। और पहले जमाने में मदर्स डे फादर्स डे करते थे, और लड़का लड़की खुद जाकर मिलते थे अपने मदर फादर को। फिर बाद में कंपनियां उभर आई कि आप सिर्फ उनको पैसे दे देना, वो अपने तरीके से उनको बुके या कुछ मिठाई वगैरह इस प्रकार का पहुंचा देंगे, आपको जाने की भी जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात करेंगे कि हाँ मैंने भिजवाया है, आप आपको मुबारक हो वगैरह, फादर से मुबारक हो वगैरह इस प्रकार से। बाद में वो भी बंद हो गया। तो कंपनी बताएगी कि आपके लड़के ने ये भेजा है आपके लिए। तो इससे क्या संतुष्टि होती है? फादर्स डे और मदर्स डे इस प्रकार का करना, ये कहाँ की संस्कृति है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो हमारे लिए तो हमेशा पूजनीय इस प्रकार का है, सभी डेज उनके ही है, माता पिता के ही है। एक दिन से क्या होने वाला है बरस में? लेकिन ये सब इंडिपेंडेंस का नतीजा है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ इस प्रकार से, मुझे मेरे माता पिता से कुछ लेना देना नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उनसे एक बार फोन पे बात करेंगे, उनको कुछ इस प्रकार के उपहार दे देंगे, बस। बाकी और क्या करना है? जो विदेशों में रहे, जिनके माता पिता भारत में हैं, कई उदाहरण ऐसे भी देखे हैं कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी वो नहीं आए भारत में। रिश्तेदारों को कह दिया कि आप अंतिम क्रिया कर लो। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में हमें कुछ दिलचस्पी नहीं है, तुम देखो क्या करना है उस प्रॉपर्टी का। और यहाँ इन लोगों ने अपने पैसे बचाकर, बहुत कष्ट से जीवन जीकर, अपने लड़के लड़की के लिए बहुत सारा छोड़ दिया। अब ये उनके लिए बहुत सारा था, लेकिन लड़के के लिए वो कसपट के समान था, कुछ भी नहीं था, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, भावना विषय नहीं रहा इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते मनोबुद्धि समाधान, दोनों का समाधान हो, इस प्रकार से आगे चलना है। और भावनाएं, अब आबा आमटे में जो भावना निर्माण हुई महारोगी को देखकर, वो लाखों में करोड़ों में एक आदमी होगा कि जिसमें मन में दूसरे किसी व्यक्ति के जो कोई संबंधी नहीं है, उसको देखकर, उसके कष्टों को देखकर इस प्रकार की भावना, करुणा की भावना जागृत, और फिर अपना पूरा आयुष्य, अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर देते हैं। लोगों की दृष्टि से मूर्खता है। कहाँ लॉजिक है? अच्छे खानदान के हैं, अच्छे श्रीमान घर के हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, और फिर भी अपना पूरा जीवन इन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित कर दिया, ये भावना का खेल है। फिर भी उनको समाधान है। ऐसा सब करने से भी समाधान इस प्रकार का है। और पैसे होकर भी अपने तरीके से जीवन जीने पर भी समाधान नहीं है, दोनों चीजें सामने दिखाई देती। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भावनाओं का उगम किसमें है, इससे ये भावनाएं शुरू होती है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और तर्कशास्त्र जो है, क्या लॉजिकल है, कैसे करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या होने की संभावना, वो जो बताया गया है, क्या क्या होने की संभावना है, वो किन किन भावों पर निर्भर इस प्रकार की है। और ये सब करने के बावजूद भी मुझे समाधान मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। तर्क कहेगा कि ये करो इस प्रकार से, लेकिन अगर मेरा समाधान उसमें नहीं हो रहा तो ये फिजूल इस प्रकार का होगा। तो अभी के हिसाब में अगर देखा जाए, तो हृदय जो उरस्थ हृदय है और एक शिरस्थ हृदय अगर मानते हैं भेद की संहिता के अनुसार इस प्रकार से, और इसमें सम्मिश्रण है एक
इंद्रिय और मन और ये ज्ञान, भावना वगैरह वगैरह, इन सभी का जिसके जरिए एक थॉट प्रोसेस होती है, विचार श्रृंखला शुरू होती है, और फिर उसका नतीजा क्रिया में होता है, चाहे बोलना हो या कुछ क्रिया करनी हो। इस प्रकार से डिसीजन हो जाता है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण हो जाती है, मुझे ये करना है, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। अब आगे चलकर ये भी हो सकता है कि मेरा डिसीजन चूक गया, मैंने गलत मार्ग लिया, इसको अब सुधार सकते हैं नहीं सकते हैं एक अलग चीज रहेगी, लेकिन अगर उसमें सुधार लाना है तो किस प्रकार से लाएंगे। फिर से वहां से विचार श्रृंखला इस प्रकार की शुरू हुई। और छोटी छोटी चीजों को भी लेकर ये विचार श्रृंखला शुरू हो सकती है, तो चिंता विषय बढ़ जाता है। बड़ा कोई निर्णय लेना है, करियर चूज करना है या शादी करनी है या शिक्षा के बारे में सोचना है वगैरह वगैरह, तो उसमें बहुत सोच समझ कर काम करना है, और भावनाएं क्या कहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। लॉजिक तो देखना ही है, तर्क देखना ही है, लेकिन मेरा समाधान इसमें होने वाला है नहीं होने वाला है, ये भी सोचना है। और फिर दोनों तरीके से अच्छा है तो निर्णय पक्का करना है। अनाहत चक्र आणि सहस्रार चक्र यांचा विचार होऊ शकेल यार। हाँ, बताना मुश्किल है। योग के ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ विचार विमर्श हो सकता है। तो आगे देखेंगे, लेकिन चिंता विचार वगैरह ये और भावना, प्रेम की भावना, आनंद की भावना या द्वेष मत्सर की भावना, इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। ये सबसे अहम इस प्रकार की बात। रुकते हैं आगे। कल छुट्टी रहेगी, आज दोपहर में योग सूत्र का करेंगे, और कल छुट्टी रहेगी, फिर शुक्रवार को माधव निधान की करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्य विरम्यते व्याख्यान व्यापारा परश्वा पुनरपि मिलिष्यामः।